जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन की एक इंतहाई मशहूर ज्वेलरी की दुकान ख्वाजा याकूब ज्वेलर्स पे मौजूद है और हमारे साथ चेयरमैन सराफा ज्वेलर एसोसिएशन ख्वाजा मोइन सलीम मोनी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, ख्वाजा साहब बताइएगा, आपके ख्याल में कोरोना है या कोई नहीं है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरे ख्याल से तो कोरोना नहीं है, और ये जो 26 मार्च को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, मेरे ख्याल से उसकी वजह से कोरोना इनको नज़र आ रहा है। वैसे फिलहाल तो मेरे ख्याल से कोरोना नहीं है। अच्छा, यानी कि आपके ख्याल में ये जो पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च हो रहा है, उसकी रुकावट के लिए जो है वो ये कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आई है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से तो कोरोना नहीं है। ये हुकूमत को कोरोना 26 मार्च वाले दिन का नज़र आ रहा है, तो इस वजह से ये जो है उससे पहले ही मार्केटें बंद करवाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो हुकूमत की जानिब से अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन कह रहे हैं कि मार्केटें जो हैं वो जल्दी बंद कर दें, क्योंकि शादियों का सीज़न भी है। ज़ाहिर सी बात है, आपकी ज्वेलरी की दुकान है, इस पर भी असर पड़ेगा। और बीइंग चेयरमैन सराफा ज्वेलर एसोसिएशन, अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या आप दुकानें बंद कर देंगे या कोई इसके खिलाफ एहतजाज वगैरह करेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल से पहले भी जो पाकिस्तान के कारोबारी हालात हैं वो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और हुकूमत को ऐसा ताजरों के साथ ये बेइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ताजरों का नुकसान किया है। इनको हुकूमत को नहीं चाहिए कि इस तरह करे, और मेरे ख्याल से ताजर जो है वो एहतजाज करेंगे, और हुकूमत की ये बहुत ज़्यादा गलत पॉलिसी है। तो अच्छा, महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके पास आवाम, ज़ाहिर सी बात है, जब ख़रीदो फरोख्त के लिए आती है, एक दफ़ा आप उन्हें चीज़ बताते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 की बताते हैं, अगले दिन वो आते हैं वही चीज़ आपको 12,000 की बताते हैं, तो क्या उस वक्त सूरत हाल होती है महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से भी जो है कस्टमर का जहन ख़राब हो जाता है। दिन ब दिन सोना और करेंसी के जो रेट है वो अप हो जाते हैं। कस्टमर काफ़ी परेशान है और ताजर भी परेशान है। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हम हुकूमत को कहना चाहेंगे कि ताजरों के और अवाम के हाल पे रहम करें, बराए मेहरबानी ताजरों को जीने दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई मंडी बहाउद्दीन की मारूफ पर्सनालिटी और इंतहाई मोतबर शख्सियत और एक चेयरमैन है ये सराफा ज्वेलर के एसोसिएशन के, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि ताजरों के हाल पर रहम करें और जो लॉकडाउन है वो बिल्कुल भी हरगिज़ ना किया जाए। जी तो नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के सदर बाज़ार में, एक ज्वेलरी शॉप है और ख्वाजा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा सलीम साहब बताइएगा, कोरोना है या कोई नहीं है? सर जी, कोरोना वगैरह कोई नहीं है। ये सिर्फ अपना वो लॉन्ग मार्च है ना, जो वो डेट दी है 26 मार्च, उसकी वजह से नियाजी साहब ने जो है ना ये ड्रामा नया शुरू कर दिया। अभी तो वो पिछले लॉकडाउन के लोग सीधे हुए हैं, अभी तक उनकी वो कमरे टूटी हुई हैं। अब ये नियाजी साहब ने नया फिर फटा शुरू कर दिया है बीच में। नियाजी साहब मेहरबानी करो, लोगों को जीने दो, अल्लाह का वास्ता, आपको मेहरबानी होगी आपकी। लोग बड़े माड़े लोग हैं बेचारे, यहाँ पे बड़ी मेहरबानी होगी। नियाजी साहब कोई मेहरबानी कर दो। अच्छा ख्वाजा सलीम साहब, मुझे बताइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है गुजरात तक पीछे तो दुकानें बंद हो गई हैं। अगर हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन आता है 6 बजे दुकानें बंद करने का या मुकम्मल लॉकडाउन करने का, फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा आप लोगों का? सर जी, हमारा तो रद्द-ए-अमल ये होगा, हम तो नहीं है दुकानें बंद करेंगे। हम तो किराएदार लोग हैं, कहने का मकसद है हमारे तो मुलाजम भी हैं, किराएदार लोग हैं। पिछले हमें वो कह रहे थे देंगे, वो किराए वगैरह देंगे, उन्होंने अभी तक वो नहीं अदा किए गवर्नमेंट ने। अब नया फड्डा डाल रहे हैं बीच में, ये समझ आई? हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? चलो हम लोग तो गुजारा कर लेंगे, जो हमारे से नीचे लोग हैं सर जी, वो कैसे गुजारा करेंगे? मुझे बताएं आप, जो रेडियो वाले लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, समझेंगे कैसे गुजारा करेंगे? ये तो फिर ऐसे ही करेंगे ना, एक दूसरे को मारेंगे, छेतेंगे, लूटेंगे, चोरियां डकैतियां करेंगे, कत्ल होंगे, यही होगा और कुछ भी नहीं होगा सर जी। जी ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई के हवाले से क्या लोग परेशान हैं, खुश हैं, क्या देखते हैं आप महंगाई की सूरत हाल? सर जी, महंगाई तो इतनी हो गई है जिसका हिसाब नहीं है। महंगाई तो इतनी, इसने नियाजी साहब ने इतनी महंगाई कर दी है कि चीनी का, आज से पहले जब नियाजी साहब नहीं थे, चीनी का रेट तो 50-60 रुपए किलो, तो आप देख लो। ऐसे ही घी है, ऐसे ही मिर्ची हैं, कोई भी चीज़ सब्जी वगैरह फिर भी नहीं चीज़ें नहीं मिलती, पैसे दे के भी चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पर। ऐसा निज़ाम है हमारे मुल्क का।
मैं 10 साल यूरोप में रहा हूँ सर जी, मैंने वहाँ पर देखा है सब ऐसे कोई नहीं होता वहाँ पे। अच्छा मुझे बताइए, शादियों का सीज़न है और मेरा ख्याल है आपकी दुकान का भी सीज़न है, क्या सूरत हाल है ग्राहकों की? सर जी बिल्कुल हालात ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं। अभी लोगों को रोटी खाने को नहीं मिल रही है, वो सोना कैसे खरीदेंगे समझाइए सर जी। सोना 1,15,000 रुपये तोला है, ठीक है सर जी। वो कैसे लोग गरीब लोग, कहाँ न्याजी साहब जब नहीं थे 58,000 रुपये तोला सोना था, जब ये न्याजी साहब आए हैं आप देख लो 1,15,000 रुपये तोला है। कस्टमर आते ही नहीं है हमारे पास, हम बड़े परेशान बैठे रहते हैं सारा दिन। हफ्ता हम फारिग जाते हैं, कभी हफ्ते में महीने में 2-3 दिन काम हो गया तो क्या हुआ, उससे अलावा 27-28 दिन तो फारिग जाते हैं हम। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, ख्वाजा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कहा है कि महंगाई से अवाम इस कदर परेशान है कि 1,15,000 रुपये सोना ख़रीदना जो है पर तोला जो है वो बेख्वाब नज़र आता है।